रेवड़ी किसके गले अटकी। जी हां, एक कहावत है, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारनी चाहिए। मतलब आमदनी के हिसाब से ही खर्च करना चाहिए। किसी अच्छे टैक्स एडवाइजर से मिले तो वो भी आपको बता देगा कि सैलरी का कितना पार्ट किन चीजों पर खर्च होना चाहिए, इनकम का कितना परसेंटेज लोन होना चाहिए और आपकी ईएमआई कितनी हो कि आप बिना एक्स्ट्रा लोड लिए उसे चुका भी पाएं। लेकिन भारतीय राजनीति में आजकल चारवाक ऋषि के अनुयायी तेजी से बढ़ रहे हैं। चारवाक ऋषि ने कहा था, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। अर्थात जब तक जीवन है तब तक सुख से जीना चाहिए। अगर घी पीने के लिए कर्ज भी लेना पड़े तो लेकर पीना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि जितना कर्ज आप ले रहे हैं उसे आपकी आने वाली पीढ़ियां कैसे चुका पाएंगी। चारवाक ऋषि के सूक्त वाक्य को ही मॉडर्न युग में फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर कहा जा रहा है, जिसका जिक्र आपने कई बार सुना होगा। लेकिन यह कर्ज अगर खुद के जीते जी गले तक आ जाए तब तो स्टॉप का बटन दबाना ही पड़ता है। आज रेवड़ी कल्चर के सारे पहलुओं पर आएंगे, लेकिन पहले बताते हैं आज जनहित में इस विषय पर बात करने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की गारंटियों को देश के साथ बड़ा विश्वासघात बताया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान को उन्हीं की कांग्रेस पार्टी और उसकी 5 गारंटियों के खिलाफ तोप का गोला बनाकर दाग दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कर्नाटक में अपनी सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को सबके सामने लताड़ दिया। डिप्टी सीएम शिवकुमार ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा कराने वाली शक्ति गारंटी योजना को बंद करने के संकेत दिए थे। यह मुफ्त बस यात्रा कांग्रेस की उन 5 गारंटियों में से एक है जो उसने चुनाव में दी थी। खड़गे इस पर भड़क उठे, बोले हम महाराष्ट्र झारखंड में गारंटियों के ढोल पीट रहे हैं और आप हैं कि इन्हें बंद करने की सोच रहे हैं। उन्होंने आदेश दिया कि जो गारंटी दी है उसे पूरी करो और अब वही गारंटी दिया करो जिन्हें पूरी कर सको। ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ। ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು. ನೀವು ಓದ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಪರ್, ನಾವು ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ। डीके शिवकुमार एक हद से ज्यादा बहस नहीं कर सके, लेकिन आप देखिए कि कर्नाटक सरकार के मन में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा की गारंटी को रिव्यू करने का विचार आया कहां से। कांग्रेस ने कर्नाटका में 5 चुनावी गारंटी दी थी। शक्ति गारंटी योजना जिसमें महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा थी, अन्न भाग्य योजना जिसमें हर व्यक्ति को हर महीने 10 किलो मुफ्त चावल था, गृह लक्ष्मी योजना यानी महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, गृह ज्योति योजना यानी 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और युवा निधि योजना यानी बेरोजगार ग्रेजुएट्स को हर महीने 3000 रुपए और डिप्लोमाधारी को 1500 रुपए। 5 गारंटियों का बजट जोड़ें तो कर्नाटका में हर परिवार को सालाना 1 लाख रुपए का मुफ्त लाभ कांग्रेस सरकार दे रही है। लेकिन अब कर्नाटका सरकार पैसों की तंगी से जूझ रही है। राज्य की कुल देनदारियां 5,98,000 करोड़ रुपए हैं। राजकोषीय घाटा 83,000 करोड़ रुपए है। आर्थिक विशेषज्ञ खतरे की घंटी बजा चुके हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के आर्थिक सलाहकार बसवराज राय रेड्डी ने कर्नाटका सरकार को इस साल जुलाई में ही अलर्ट कर दिया था कि गारंटी योजनाओं पर 60,000 करोड़ से 65,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। गारंटियों के लिए इतना बड़ा बजट लगातार जुटा पाना आसान नहीं है। 5 गारंटियों से दूसरे विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। बजट का यह हाल तब है जब सिद्धरामैया को सरकारी नौकरियों में रिक्त पद भरने का वादा भी अभी पूरा करना है। हालांकि डीके शिवकुमार ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से अपना प्लान बढ़ाया था, लेकिन यह नहीं बताया कि माली हालत खराब है। यह कहा कि महिलाएं सक्षम है, खुद पेमेंट करना चाहती हैं। कर्नाटक में विपक्ष इसे कैसे देख रहा है, अब जरा वो भी सुनिए। खड़गे साहब को बहुत ज्ञान आ गया है। कांग्रेस के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और उस ज्ञान में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वही गारंटी अनाउंस करिए जिसके लिए बजट हो, जिसके लिए फिनेंशियल प्रबंधन हो। तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? क्योंकि राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे जो तेलंगाना में हो रहा है?
जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। राजनीति में सारे पक्ष एक दूसरे पर रेवड़ी बांटने के आरोप लगाते हैं। फैक्ट देखेंगे तो मुफ्त स्कीम्स के सिर्फ नाम बदलते हैं, इनमें मूल तत्व एक जैसा मिलेगा कि मनचाहे मुफ्त दो और वोट ले लो। राजनीति में रेवड़ी कल्चर को प्रमोट करने वाला कोई एक राज्य या फिर एक ही पार्टी नहीं है। यह रेस सालों पहले शुरू हो चुकी थी। 90 के दशक में तमिलनाडु की पार्टियों ने मुफ्त साड़ी, कंबल, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर के वादे किए थे। 2006 में तमिलनाडु में डीएमके ने मुफ्त कलर टीवी का वादा किया था। कहा था टीवी से महिलाओं में साक्षरता बढ़ेगी। 2011 में एआईएडीएमके ने मिक्सर ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक फैन और लैपटॉप जैसे वादे किए। और बीते एक दशक में जो दिल्ली में हुआ उसका तोड़ कोई भी पार्टी नहीं निकाल पाई, बल्कि धीरे धीरे उसी ट्रैक पर वो आती चली गई। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त टैबलेट, मुफ्त लैपटॉप, साइकिल, स्कूटी, इसके अलावा लाडली लक्ष्मी, लाडकी बहना जैसी योजनाओं के नाम पर सीधे कैश ट्रांसफर अलग अलग राज्यों के। इन सारे उपहारों से राज्यों पर बोझ कैसे बढ़ता हुआ चला गया, अब जरा वो जानिए। पंजाब सरकार पर मुफ्त बिजली के नाम पर सालाना 20,200 करोड़ रुपए का बोझ है। दिल्ली छोटा राज्य है, यहां मुफ्त बिजली वाला बोझ 3,500 करोड़ का है। हिमाचल सरकार पर ओपीएस के कारण 1,000 करोड़ का सालाना बोझ है। कैश ट्रांसफर की बात करें तो लाडली बहनों के नाम पर मध्य प्रदेश सालाना 14,520 करोड़ रुपए का, तो वहीं महाराष्ट्र लाडकी बहना योजना पर सालाना 46,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ इस वक्त उठा रहा है। आपको दो आंकड़े और दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि लोक लुभावन योजनाओं के नाम पर घी पिलाकर दो छोटे राज्य किस तेजी से कर्ज में दब रहे हैं। आरबीआई के मुताबिक हिमाचल प्रदेश पर 2022 में 75,541 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 2014 में बढ़कर 94,992 करोड़ रुपए हो गया। पंजाब पर साल 2022 में 2,85,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 3,51,000 करोड़ तक जा पहुंचा है। आप देखें कि हर राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें हैं। रेवड़ी सबको प्यारी है, बस नाम और अमाउंट अलग हैं। हालांकि रेवड़ी के रिजल्ट गारंटेड नहीं है। कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल में कांग्रेस अपनी गारंटियों से जीत गई, लेकिन एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में उसकी गारंटियां नहीं चल पाई। हरियाणा में भी कांग्रेस की गारंटियां उसे सत्ता नहीं दिला पाई। रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग अपना नजरिया स्पष्ट कर चुका है। दोनों बताएंगे, लेकिन उसके पहले पीएम मोदी का 2 साल पहले का एक बयान सुनाते हैं आपको। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अप्रैल 2022 में चुनाव आयोग ने सियासी दलों को मुफ्त के वायदे करने से रोके जाने की मांग पर सरेंडर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर चुनाव आयोग ने कहा था, मुफ्त उपहार देना एक नीतिगत निर्णय था, हम रोकेंगे तो शक्ति का दुरुपयोग होगा। मुफ्त उपहारों की जरूरत और अर्थव्यवस्था पर असर समझाना वोटर का कर्तव्य है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी अक्टूबर में फ्रीबीज पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को फिर नोटिस देकर जवाब मांगा है। अपने कई सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। हमें लगता है वोटर भी सम्मान से कमाना चाहेंगे। चुनावी वायदों की आड़ में राजकोषीय जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। मुफ्तखोरी ऐसी स्थिति ना पैदा कर दे कि राज्य बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दे पाए। करदाताओं के पैसे से मुफ्त सुविधा देना राज्य को दिवालियेपन की तरफ धकेल सकता है। तो चुनावी गारंटियों, मुफ्त स्कीम्स, फ्रीबीज और रेवड़ी कल्चर, इसे जो भी नाम दें, सारे पक्ष आपने देख लिए। नई बात यह भी है कि खरगे साहब ने महाराष्ट्र में भी अपनी पार्टी को कहा है कि उतनी ही गारंटियां दे जिसके लिए पॉकेट इजाजत करे। वैसे सियासत में टाइमिंग का बड़ा महत्व है, कब कौन सी बात कहनी है, कौन सी नहीं कहनी है। तो इस हिसाब से कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस की गारंटियों पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, वो भी ऐसे वक्त जब महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव सिर पर हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को कैसे घेरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा है, कांग्रेस पार्टी को कठिन तरीके से यह एहसास हो रहा है कि झूठे वायदे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें लागू करना मुश्किल या असंभव है। प्रचार अभियान में वो लोगों से ऐसे वायदे करते हैं जिसके बारे में उन्हें भी पता है कि कभी वो पूरा नहीं कर पाएंगे।
लेकिन अब वो बेनकाब हो चुके हैं। आज कांग्रेस की सरकार वाले किसी भी राज्य हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना पर नजर डालें, वहां विकास की गति और राजकोषीय स्थिति बद से बदतर हो रही है। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, कांग्रेस की तथाकथित गारंटी अधूरी रह गई है, जो इन राज्यों के लोगों के साथ घोर विश्वासघात है। ऐसी राजनीति के शिकार गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं, जिन्हें न केवल इन वायदों के लाभ से वंचित रखा जा रहा है, बल्कि मौजूदा योजनाएं भी कमजोर की जा रही हैं। कर्नाटका में कांग्रेस विकास कार्यों की बजाय अंदरूनी राजनीति और लूट में व्यस्त है, और इतना ही नहीं, वो मौजूदा योजनाओं को भी वापस लेने जा रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता। तेलंगाना में किसान वायदे के मुताबिक कर्ज माफी का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कुछ भत्ते देने का वादा किया था, जो 5 साल तक लागू नहीं हुए। कांग्रेस किस तरह काम करती है, इसके कई उदाहरण हैं। बहुत लंबा ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज किया गया। उन्होंने आगे लिखा, देश को झूठे वायदों की कांग्रेस प्रायोजित संस्कृति से सावधान रहना होगा। हमने देखा कैसे हरियाणा ने उनके झूठ को नकार दिया और एक स्थिर कार्रवाई से प्रेरित सरकार को ही वहां की जनता ने प्राथमिकता दी है। पूरे भारत में यह एहसास बढ़ रहा है कि कांग्रेस को वोट देना कुशासन, खराब अर्थव्यवस्था और बेशुमार लूट के लिए वोट देना है। भारत के लोग विकास और प्रगति चाहते हैं, वही पुराना तरीका नहीं चाहते। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को घेरा, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोशल मीडिया के जरिए ही पलटवार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा है, झूठ, छलकपट, लूट और प्रचार आपकी सरकार की पहचान है। खड़गे ने हर साल 2 करोड़ नौकरी के वायदे को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। महंगाई और अच्छे दिन के नारे को लेकर भी खड़गे ने सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी जनता के साथ एक क्रूर मजाक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर जो उन्होंने कांग्रेस को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए थे, उस पर पलटवार किया है और सवाल पूछा है, विकसित भारत का क्या हुआ। और इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। रेवड़ी कहने वाले प्रधानमंत्री अपने अमीर दोस्तों को रबड़ी बांटते हैं, अपने दोस्त के लिए मोनोपोली बनाते हैं, उसको एयरपोर्ट से पोर्ट तक सारे दे देते हैं, सभी की चीफ को नहीं हटाते भ्रष्ट आरोप आने के बावजूद, क्योंकि दोस्त पर आंच आ जाएगी। रबड़ी बांटते हैं अपने दोस्तों को, 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों के माफ करते हैं, लेकिन गरीब किसान का, मजदूर का, स्टूडेंट का, मध्यम वर्ग का 1 पैसा माफ नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अगर कांग्रेस की जनहित और जन कल्याणी योजनाओं से दिक्कत है तो वो दिक्कत रहे, आपत्ति रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। विपक्षी पार्टियों के पास भी सवाल कम नहीं है कि केंद्र या बीजेपी की सरकारें जो मुफ्त बांटती हैं, वो उसे भी रेवड़ी क्यों ना माना जाए। बीजेपी कहती है कि रेवड़ी और सब्सिडी में अंतर होता है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अगले 5 साल तक 11.80 लाख करोड़ दे रही है। इसी तरह किसान सम्मान निधि में सालाना 60,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान है। वहीं उज्ज्वला योजना में केंद्र सरकार सालाना 12,000 करोड़ रुपए सब्सिडी दे रही है। इस मामले में सर्वोच्च अदालत भी ये कह चुकी है कि सरकार को रेवड़ी और जन कल्याणकारी योजनाओं में अंतर करना होगा। और रेवड़ी कल्चर की इस खबर का दयन हम श्रीलंका की तस्वीरों से करना चाहेंगे। कभी कभी इतिहास में झांकते रहना चाहिए, उससे वर्तमान संभलता है और भविष्य सुधरता है। जुलाई 2022 की बात है, जब श्रीलंका ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था और हजारों लोगों ने कोलंबो में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। श्रीलंका में न पेट्रोल था, न बिजली थी, और तो और परीक्षाएं तक कैंसिल करनी पड़ गई थी, क्योंकि सरकार के पास पेन की स्याही खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। ये लोगों को खुश करके उनके वोट लेने के लिए कर्ज का घी पीते जाने का परिणाम था। ऐसी ही अफरा तफरी वेनेजुएला में भी हुई थी।